जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुधिर के घटक। घटक का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अंग या इसे कह सकते हैं रचना। तो हम आज ये समझेंगे कि रुधिर के अंदर यानी ब्लड के अंदर ऐसे कौन कौन से लोग हैं, यानी ब्लड जो हमारा है वो किन किन अंगों से बना है, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ब्लड है इसकी रचना कैसी हुई है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो ब्लड होता है इसमें बेसिकली दो भाग होते हैं। एक एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रुधिर कणिकाएँ या इसी को रुधिराणु भी कहते हैं। देखिए, जो हमारा ब्लड जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का लिक्विड पार्ट यानी तरल पदार्थ है। और ये जो रुधिर कणिकाएँ हैं या रुधिराणु है, ये क्या होते हैं, ये कण होते हैं, यानी छोटे छोटे कण होते हैं जो ब्लड में मिले होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे शरबत होता है, तो शरबत में हम लोग क्या करते हैं, पानी में चीनी को मिलाते हैं। तो चीनी जो है वो छोटे छोटे कणों में है, छोटे छोटे कणों में है और वो पानी में मिल जाता है। ठीक उसी तरह प्लाज्मा में ये जो रुधिराणु होते हैं ये छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर मिले होते हैं। तो ये कंप्लीट ब्लड का निर्माण करता है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में पानी दूध होता है और दूध के अंदर उसी में आप अदरक भी डालते हैं, गोल मिर्च भी डालते हैं और भी जैसे चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें डालते हैं। तो जो ये दूध और पानी है तो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको आप प्लाज्मा बोल सकते हैं। बाकी जो इसमें आप चाय पत्ती डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं और भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप उसमें डाल रहे हैं, छोटे छोटे कण डाल रहे हैं, तो ये सभी आपके रुधिराणु हो जाएंगे। तो जैसे लिक्विड में आप किसी चीज़ को मिला दीजिए तो ठीक उसी तरह प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसी लिक्विड में ही ये छोटे छोटे कण होते हैं जो मिले होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, देखिए रुधिराणु का मतलब होता है रुधिर के अणु। तो ये छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं और ये बेसिकली तीन प्रकार के होते, यानी तीन होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। देखिए, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, इसकी हिंदी होती है। तो आरबीसी को हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएँ, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल नाम देते हैं, साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक नाम जो है वो ल्यूकोसाइट्स है। और प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं और इसको जो साइंटिफिक नाम है वो थ्रोम्बोसाइट हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम पहले बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में, यानी जो हमारे ब्लड में लिक्विड जो फॉर्म है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लाज्मा आइए समझते हैं क्या है। तो ये जो है ये रुधिर का लगभग 55% भाग होता है, यानी 55 से 60% के बीच होता है ये। तो रुधिर का ये 55% भाग होता है, जिसमें 90% जल होता है, 10% जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये रुधिर का जो है निर्जीव भाग होता है। यह तरल रूप में होता है और इसका रंग जो होता है वो हल्का सा पीला होता है। इसमें फाइब्रोनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो प्लाज्मा को गाढ़ा बनाकर रखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रुधिर कणिकाएँ या रुधिराणु, यानी कहने का मतलब जो प्लाज्मा के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें कि रुधिर में इनका परसेंटेज क्या है, तो रुधिर में इनका जो परसेंटेज है वो 40 से 45% तक ये ब्लड में हमारे होते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर जो है ये है लाल रुधिर कणिकाएँ यानी रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में आरबीसी के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें मानव के रुधिर में, तो इनकी जो मात्रा होती है सबसे अधिक होती है, यानी जो एक कण होते हैं इनकी मात्रा, तीन कण होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो आरबीसी की होती है। ये लगभग 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं और ये रंग में लाल होते हैं, ये केंद्रक रहित होते हैं, यानी जैसे कोशिका में केंद्रक होता है तो इनके अंदर केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक रहित होते हैं, गोल आकार के होते हैं, लेकिन बीच में क्या होते हैं, धसे होते हैं, चपटे होते हैं। और रुधिराणु में देखिए, ब्लड की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बात करें रुधिराणु, जो रुधिर के कण होते हैं उनकी बात करें, तो रुधिराणुओं में ये 95% होते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लड में ये 95% होते हैं, नहीं, जो रुधिर यानी जो रुधिर के छोटे छोटे कण होते हैं उनमें देखा जाए तो ये इनकी संख्या 95% होती है।
देखिए जो ये आरबीसी होते हैं इनका जो रंग लाल होता है, लाल रंग होने का मुख्य कारण ये है कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक श्वसन वर्णक क्या होता है उपस्थित होता है। इसी के कारण ये जो आरबीसी होते हैं ये लाल रंग के होते हैं और इनका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो हमारे संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है। और अगर बात करें आरबीसी का तो इसका जो जीवन काल होता है ये लगभग 120 दिन तक का होता है। अगर बात करें इसकी कमी से कौन सी समस्या होती है तो आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हमारे शरीर के अंदर होता है। हालांकि एनीमिया का मतलब ही होता है खून की कमी होना। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी होती है तो उसके अंदर एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग होने का मतलब ये है कि उसके अंदर आरबीसी की मात्रा कम हो गई है। अब बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको हम लोग वाइट ब्लड कार्पल्स या WBC के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है ये लाल रुधिर कणिकाओं से थोड़ा बड़े होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं। इनकी संख्या सिर्फ 500 से 9500 के बीच होती है। तो 500 से 9500 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है और ये केंद्रक युक्त होते हैं। इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। जैसे आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है तो इनके अंदर क्या होता है केंद्रक होता है। ये रंगहीन कणिकाएँ होते हैं, यानी रंगहीन कण होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। इनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 2 दिन तक का ही होता है। और ये इनका जो मेन कार्य है हमारे शरीर के अंदर, तो ये क्या करते हैं रोगों से लड़ने में हमें रक्षा देते हैं। तीसरा बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग बिम्बाणु कहते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो ये जो होता है ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाया जाते हैं, यानी जो भी जीव स्तनधारी होते हैं उन्हीं के ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। अदरवाइज़ और भी जो जीव होते हैं जिनके अंदर स्तन नहीं होता है उनके अंदर आप प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये मानव स्तनधारी जीव है तो इनके अंदर हम मानव के अंदर प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो ये केवल स्तनधारी जीवों में पाए जाते हैं। और मनुष्य के रुधिर में इनकी जो संख्या होती है 2 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और ये केंद्रक रहित होते हैं, इनके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है। ये गोल या अंडे के आकार में होते हैं जो चोट लगने पर रुधिर को थक्का जमाने में ये सहायक भी होते हैं। जब ब्लड मतलब हमारे शरीर में कहीं कट छिल जाता है तो वहाँ पे जब ब्लड की ब्लीडिंग होती है यानी खून बहने लगता है तो ये उसको थक्का जमाने में यानी प्लेटलेट्स जो होते हैं वो थक्का जमाने में सहायक होते हैं। बात करते हैं तो ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे अभी मैंने बात किया वाइट ब्लड सेल WBC जो था वो शरीर को रोगों से रक्षा देता था। तो ये हमारे शरीर में क्या करते हैं शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। और डेंगू रोग में अगर बात करें तो डेंगू रोग में इन्हीं की संख्या प्रभावित होती है। जैसे इनकी संख्या मानव के अंदर 2 से 5 लाख के बीच होना चाहिए, लेकिन जब डेंगू रोग हो जाता है, डेंगू वाला वायरस जब जाता है हमारे शरीर के अंदर तो डेंगू वायरस जो होते हैं क्या करते हैं प्लेटलेट्स को ही ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी संख्या इतनी कम हो जाती है कि हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो इनकी संख्या जब ये डेंगू रोग होता है तो इनकी संख्या घट जाती है और ये लगभग 50,000 के करीब आ जाती है। यही कारण होता है कि जब डेंगू रोग होता है तो बहुत सी हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं रहती, बुखार रहता है, चलने फिरने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। तो डेंगू रोग में बस यही प्लेटलेट ही हमारा प्रभावित होता है। जहाँ इनकी संख्या 2 से 5 लाख है वहाँ इनकी संख्या घट के महज 50,000 ही हो जाती है। यही कारण है कि डेंगू रोग में बहुत सारी समस्याएं आती। तो डेंगू रोग में हम लोग प्लेटलेट्स को चढ़वा लेते हैं तो संख्या जो होती है मेंटेन हो जाती है और इस बीमारी से हम लोग निजात पा जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया रुधिर के घटक यानी ब्लड के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्टों से हमारा ब्लड बना है, इसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया। ध्यान देना ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिक्विड फॉर्म में होता है मतलब कण के रूप में होते हैं। जैसे पानी होता है, पानी के अंदर आप छोटे छोटे कुछ डाल दीजिए कण टाइप के, तो उसी तरह तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और जो कण के रूप में होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग रुधिर कणिकाएँ या रुधिराणु कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।